जहां हम ये कहें कि एक महिला को हर चौराहे चौराहे पर जो जलाने का हमने इंतजाम कर रखा है, तो वहां पर महिलावादी सोच को आगे बढ़ावा नहीं मिल सकता। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना एकदम कोरी और झूठी कल्पना हो जाती है। गुलामों के, दासों के कोई अपने उत्सव नहीं हुआ करते, वो दूसरों के द्वारा थोपे गए हार को ही त्योहार मान लेते हैं। तो एक तो ये इसका इतिहास है कि ये गलत है कि देश के अंदर जो अछूत हैं, जो दलित हैं, जो शूद्र हैं, वो भी इसका जश्न मनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी ही बहन कोई होलिका थी और जिसका जो है इस तरह से दहन कर दिया गया और हमसे भी जश्न मनवा दिया गया। पहला तो ये है कि ये एक, अगर हम आइकन देखें तो यहाँ पे एक महिला जलाई जाती है ना, होलिका, और होलिका एक महिला है। जहां अभी हमने 8 मार्च को एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, लोगों ने बड़ी बधाइयाँ दी, बड़े खुश हुए, अपनी महिलाओं को, अपनी बहन बेटियों के साथ फ़ोटो भी शेयर करे और कहा कि महिलाएं स्वावलंबी हो गई हैं, आत्मनिर्भर हो गई हैं, स्ट्रांग हो गई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वही लोग अब होलिका दहन करेंगे, होलिका को जलाकर ताली बजाएंगे, खुश होंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे। एक औरत को जला करके कैसा जश्न मनाया जा सकता है? क्या ये सभ्य समाज के लिए आपको स्वीकार करने लायक बात है कि हम एक महिला को दफन कर दें? आज लोकतंत्र है, आज अगर महिला या पुरुष कोई भी अपराध करता तो उसके लिए एक है, उसके लिए एक प्रोसीडिंग है, कानून है, उसके लिए धाराएं हैं, और इस देश का जो सिस्टम है उसमें उसको सजा मिलती है। लेकिन क्या समाज किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ पकड़ के ऐसे जलाने लगे तो क्या आपको लगता है हर चौराहे पर फिर तो लोग जलने लग जाएंगे? हर चौराहे पर क्या दृश्य होगा, कितना भयानक होगा, आप महसूस कर सकते हैं। निर्देश जी, 25 तारीख को होली आ रही है, लोग तैयारी कर रहे हैं, पिचकारी खरीद रहे हैं, रंग गुलाल खरीद रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है होली को लेकर? देखिए, होली कोई तैयारी करने वाला त्यौहार नहीं है, और क्योंकि इसमें महिलाओं के जो प्रति अभद्रता है, महिलाओं के प्रति जो घृणा है और जो उनके प्रति अश्लीलता भरी हुई है समाज की जड़ों में, वो होली के बहाने बाहर निकल कर आती है। होली एक ऐसा मौका है उन मौका परस्त लोगों के लिए जो महिलाओं को छूना चाहते हैं, जो महिलाओं के साथ वो चीज़ करना चाहते हैं जो और आम दिनों में नहीं हो सकती, जो होली में हो सकती है। तो इसकी कोई तैयारी नहीं, इसकी तैयारी लोगों को करनी चाहिए कि अपनी बहन बेटी को सुरक्षित रखें। इस होली के अगले ही दिन जो अखबार हम पढ़ते हैं तो कितनी घटनाएं होती हैं कि वहाँ पे उसका सर फोड़ दिया, वहाँ लोगों ने मार दिया, उसकी महिला के साथ रेप हो गया। जहाँ पे शालीनता नहीं है, जहाँ पर ना भाईचारा है, यहाँ भाईचारे के नाम पर उसी दिन इतनी नफरतें उगली जाती हैं, पड़ोसी में झगड़े हो जाते हैं, लोग रिश्तेदारों में झगड़े हो जाते हैं, आपसी भाइयों में सर फोड़ हो जाती है। तो होली का जो त्यौहार है, एक तो ये बहुजनों के महापुरुषों की हत्याओं पर जो आर्य हैं उनकी जीत का त्यौहार है। त्यौहार का मतलब है हार, यानी कि तुम्हारी हार का जश्न। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि तुम्हारी हार का जो तुम जश्न मना रहे हो, यही तुम्हारी मानसिक गुलामी है। इसको एक कहानी के रूप में बताया जाता है कि प्रहलाद को लेकर होलिका अपने भतीजे को जलाने के लिए बैठी थी। तो आप बताइए, दो लोग अगर बैठते हैं तो एक व्यक्ति जल जाए और एक व्यक्ति रह जाए, ऐसा हो सकता है? ये एक कहानी बना दी गई, लोगों ने उसको मान लिया, क्योंकि ऐसा परसेप्शन समाज में बना दिया, ताकि उस समय पर लोग शिक्षित नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे, विज्ञान नहीं था, लॉजिक लगाना नहीं आता था, सेंस ऑफ ह्यूमर जो उनका था वो अशिक्षित होने की वजह से ऐसा था कि वो इसी को मान लेते थे जो उनको कहानियाँ चला दी जाती थी। तो अगर कोई खुद को कहता है कि मैं प्रहलाद की तरफ हूँ, तो वो सारे प्रहलाद होली की आग में बैठ के दिखाएं, वो सारे बच जाएंगे तो हम मान लेंगे कि कोई प्रहलाद भी बच सकता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त, ये एक झूठी कहानी है और झूठी कहानी के आधार पर समाज को गुलाम बनाया गया। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अच्छे से बारीक स्टडी करेंगे त्योहारों की, तो त्योहार बाजारवाद का बढ़ावा देते हैं। आम जनता की जेब खाली होती है, अमीर और धन्ना सेठों की जेबें इससे, पूंजीपतियों की जेबें इससे खनकती हैं, उनकी जेबों में टकसाल पहुंच जाती है और गरीब की जेब से रुपया है वो खाली हो जाता है। लोग कहते हैं कि होली जो है प्रेम भाईचारे का त्यौहार है, गले मिलते हैं लोग, आपस में प्यार बढ़ता है इससे समाज में। अगर प्यार की बात होती तो जो अगले दिन की खबरें थी वो ये होती कि 20 साल का जो झगड़ा था वो खत्म हो गया, या जो 2-4 साल से झगड़ा रंजिश था वो खत्म हो गया। अगर ये भाईचारा, एकता और प्रेम का अगर ये पर्व होता तो हर साल होली पर जो देश के अंदर कोर्ट केस चल रहे हैं ये कम होते। कोर्ट केसों में कमी आती है क्या? लेकिन होली पे तो बढ़ जाते हैं कैसे से। तो फिर कैसे हो सकता है? फिर भाईचारे का कैसे? खाने के, आगजनी के, मारपीट के, सिर फुटबॉल के, इसके अलावा जो भांग खाकर, दारू पीकर जो झगड़े होते हैं, महिलाओं से छेड़खानी होती है, वो ऐसे मामले बहुत बढ़ जाते हैं अखबारों में अगले दिन। कैसे हुआ भाईचारे का, कैसे हुआ एकता का, समरसता का, प्यार का, मोहब्बत का पर्व कैसे हो गया? आप बताइए ना। मोहब्बत का पर्व ये हो कि हर होली के, हर साल जैसे होली आती है तो हर साल फिर कोर्ट केस जो है उनका जो कोर्टों में केस हैं वो भी कम हो जाने चाहिए,
वो भी खत्म हो जानी चाहिए ना। उस दिन बहुत सारे लोग समझौता कर ले एक जगह बैठ के, सामूहिक रूप से समझौता कर ले, दोनों ग्रुप बैठकर समझौता कर ले और कोर्ट से केस वापस कर ले। क्या ऐसा हुआ है? नहीं होता है उसी दिन, बल्कि अगले दिन आप खुद ही कह रहे हैं कि इस तरह की खबरें आती हैं और वो सब जानते हैं, जग जाहिर है, पूरी खबरें अखबारों में होती हैं और जगह जगह आस पड़ोस में हमारे खुद ही हमारी आंखों देखा हाल होता है कि कितने सारे झगड़े हो जाते हैं। लोग उस दिन नशा करते हैं, भांग करते हैं, चलते फिरते लड़कियां बेटियां डरती हैं निकलती हुई बाहर को। और किसी भी अजनबी आदमी, जो व्यक्ति कहीं पढ़ रहा होगा, लिख रहा होगा, बात कर रहा होगा सही तरीके से, मतलब गंभीरता में अगर किसी उसमें बैठा होगा तो उसको भी छेड़ते हैं, उस बहाने उसको भी तंग करते हैं। दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को जलाना, दूसरों को फूंकना। एक महिला को चौराहे पर जलाना, होली है या कपड़े फाड़ने वाली भी होली है, कपड़े फाड़ देना, लठ मार देना, सर फोड़ देना, एक दूसरे की छोटी छोटी बच्चों को छू लेना उसी बहाने। कितने मतलब छोटे छोटे बच्चे जिनको समझ भी नहीं आता कि उनको जो बैड टच किया जा रहा है होली के बहाने। तो ये सब चीज़ें एक सभ्य समाज के लिए मैं ये मानती हूँ ये बेहद गलत है। और ऐसे त्यौहार, ऐसे पर्व, ये हमारी सोसाइटी में जब तक रहेंगे तब तक महिला के ऊपर शोषण होता रहेगा। वो इसीलिए किया जाता, चिढ़ाने के लिए। आप देखेंगे जो व्यक्ति इसको पसंद नहीं करेगा तो वो दूसरा जो ग्रुप है जो इसको लाइक करता है वो उसको ज़्यादा करेगा, वो उसकी क्वालिटी नहीं गिनाएगा। किसी भी चीज़ की अच्छाइयाँ हैं तो वो अपनी चीज़ की अच्छाइयाँ गिनाए कि मेरे अंदर ये अच्छाई है, लेकिन वो अच्छाई ना गिना करके उसको ज़बरदस्ती फोर्स करेगा या उसमें घुसेगा या उसको चिढ़ाएगा, उसको नग्न करने की कोशिश करेगा, उसको ये दिखाने की कोशिश करेगा तुम जो है ऐसा अगर नहीं करोगे तो हम तुम पे हमला भी कर देंगे या तुम हम पे ज़बरदस्ती भी कर लेंगे। तो ये जो ज़बरदस्ती की जो बात है ये एकदम समाज के बीच में मतलब एक धार्मिकता, इसको अगर आप कहें तो ये धार्मिकता नहीं है, ये अधार्मिकता है। धर्म या त्योहार या उत्सव पर्व वो है जो मेरे करने से दूसरा खुश हो रहा है और अट्रैक्टिव हो रहा है और आ रहा है वो मेरी ओर खिंचा हुआ। जब लोग हमारी ओर खिंच के नहीं आ रहे, लोग हमसे बच रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसमें कुछ ना कुछ सामाजिक तौर पर भी गलत कर रहे हैं और नैतिक तौर पर भी ये गलत हो रहा है। देखिए नशा तो त्योहार पे एक बहाना, जैसा आप देखें कावड़ होते हैं तो कावड़ ढोने के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे भी भांग पीते हैं। त्योहार और इन पर्वों के बहाने देश की जो आम जनता है, गरीब जनता है, जो अशिक्षित जनता, उसमें नशा डालने का एक बहुत ही मतलब बम्पर तरीके से, इस विस्फोटक तरीके से उनमें जाता है। क्योंकि वैसे कोई व्यक्ति छुपता है, डरता है, लेकिन त्योहार के बहाने क्या महिलाओं को भी ये चीज़ें डाल देते हैं और महिलाओं को भी कई बार नशे में उनके साथ शोषण भी हो जाता है, उन्हें भी नहीं पता चलता कि मेरे साथ गलत भी हुआ है। तो ये गलत करने का जो एक पैटर्न है वो बहुत अच्छा है जिसको त्योहार के नाम से मान लिया गया है। तो मेरी नज़र में ऐसे त्योहारों का स्वरूप बदलना चाहिए, पर्व होने चाहिए, त्योहार होने चाहिए। मैं ये नहीं कहती इंसान निराश रहना चाहिए, उदास प्रवृत्ति का होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए। लेकिन जो खुशी हम बाहर जबरदस्ती की थोपाथापी में ढूंढ रहे हैं, रंगों में ढूंढ रहे हैं, वो खुशी जो असली है वो मन में है। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति घृणा कर रहे हैं, उसके गालों पे कस के रंग मसल रहे हैं, उसके हाथ कस के पकड़ रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोहब्बत कहाँ हो गई? तो नफरत हो गई ना। रंग लगाने के बहाने हम उसको रगड़ रहे हैं, रंग लगाने के बहाने उसको कुचल रहे हैं, मसल रहे हैं, गारे में कीचड़ में लपेट रहे हैं, उसको धक्का मार रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको टांगे खींच रहे हैं, उसके हाथ खींच रहे हैं। ये मोहब्बत हुई क्या? ये प्रेम हुआ क्या? ये इसके प्रति जो हमारे दिल में घृणा है, ये घृणा का होता, ये घृणा का परिचय है कि हम अपनी जो घृणा दबी हुई है साल भर की वो उस दिन निकाल रहे हैं। शराब की दुकानें बंद रहती हैं, उसके बावजूद उस दिन सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है पूरे वर्ष के दौरान। देखिए बंद करना एक बहाना होता है, वो 2 दिन पहले तो 4 दिन पहले लोग इसको स्टॉक में भी रख लेते हैं और बंद केवल सरकारी फरमान में होती है। बाकी सरकार खुद चाहती है कि नीचे के दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से शटर थोड़ा सा खोल के खूब दारू बिकती है और खूब उस दिन नशाबाजी होती है पूरे देश भर में। त्यौहार खुशी के लिए होने चाहिए। त्यौहार जैसे कि बुद्ध ने कहा है कि भाई हमारा जो असली त्यौहार है वो ये है जिस दिन हम दूसरे के प्रति नफरत करना भूल गए, हम दूसरे को करुणा करना सीख गए, तो उस दिन वो त्यौहार है। उस दिन हमारे मन से जो त्यौहार खुशी हुई है वो असली त्यौहार है। त्यौहार वो नहीं है जो हम दिखावा कर रहे हैं, जो हम शो अप कर रहे हैं, जो हम दूसरे को मतलब ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये त्यौहार नहीं है। आप देखेंगे, आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे कि लोग आएंगे तो सबसे पहले पुरुषों की नशा करके नज़र ये रहती कि इनकी औरत कहाँ है, ताकि उनको छू लें, ताकि उनके अंगों को छू लें या उनको देख लें, या आज एक मौका है जो पूरे साल भर नहीं मिला है किसी की बीवी को छूने का। कोई किसी महिला को घूर ले तो अपराध हो जाता है, टच कर दे तो अपराध हो जाता है, लेकिन होली वाले दिन क्या सब माफ होता है? ये संविधान में कोई ऐसी कोई जगह दी गई है क्या, कोई ऐसा अधिकार है क्या? होली वाले दिन जो आप छेड़ोगे महिला को, आपका कोई केस नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ये होली मौका है, अवसर है कि आप पर धाराएं नहीं लगेंगी। अब आप
आराम से जो है किसी की भी पत्नी को, दूसरे की पत्नी को, दूसरे की बहन को, दूसरे की बेटी को आराम से छू सकते हैं। टच करने का त्योहार पे एक लाइसेंस दे दिया जाता है। तो जहाँ हमारी सोसाइटी इस चीज़ की इजाज़त देती हो, जहाँ महिलाएं जरा सा उंगली छूने से भाई तेरे खिलाफ 376 लगाऊंगी, भागी जाती है एकदम कोर्ट में। लेकिन वही महिलाएं खूब पानी में लोट लोट के, कीचड़ में लोट लोट के होली खेलती है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी त्योहार के रूप में ऐसी है कि उन्हें छू भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ से दोनों ही कई बार मैं ये भी नहीं कहती कि महिला एकदम से कोरा पक्ष है। कई बार महिलाओं को गलत करने का मौका और बाकी दिनों पर नहीं मिलता तो वो होली के बहाने करती हैं। क्योंकि ये सब क्या है, आप देखेंगे ब्रज में होली खेली जाती है, जब वो गाना चलता है कि श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र देखने यौवन में, जब एक मतलब वो उसके शीर्षक ऐसा है यौवन में, मतलब आप यौवन दिखाने के लिए किसी पुरुष को इन्वाइट कर रहे हैं और वो देवता के रूप में पूजा जाता है, तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? यौवन क्यों दिखाया जाएगा? एक आप साइकोलॉजिकल आप समझिए ना। तो ऐसी जगह और ऐसे संदेश देकर के जब होली मनाई जा रही है यौवन दिखाने के लिए, तो वो क्या करने के लिए दिखाई जा रही है? यही ना कि आप आइए, वो इनवाइट कर रही है खुद के लिए। तो वो यहाँ पर जो 376 की धारा लगाने के लिए औरतें भागती हैं, उसी दिन वो उस काम को करती हैं खूब खुलकर, और उनके पति भी नहीं रोकते, उनके पिता भी नहीं रोकते, क्योंकि उन्हें पता है होली है, ये कुछ नहीं कहेंगे। और इस तरह के जो गलत काम पूरे साल भर नहीं करने को मिलते, वो होली के बहाने मिल जाते हैं।